नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यूपी में आप जान ही रहे हैं, यूपी के आप तो 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो ही चुकी है, लेकिन यूपी में मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। वो इस तरीके से कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि यहां की सियासत जो है नित नए रंग बदल रही है और ओम प्रकाश राजभर बड़ा भारी फैक्टर हैं। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के साथ मेल जोल बढ़ रहा है भाजपा का, उससे आप समझिए कि अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। अब उन्होंने गुलदस्ता बनाया था, गुलदस्ता कहां जाएगा अपने को मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अभी देखिए इन लोगों का जो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उसमें ये तो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि नहीं, हम जो है भाजपा विरोध में खड़े हैं और भाजपा को धूल चटा कर मानेंगे। लेकिन भाजपा भी पूरी कवायद में लगी हुई है कि वो अपना 2017 का इतिहास दोहराए। तो वो उस मुहिम में क्या क्या हो रहा है उसी पर हम लोग दरअसल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि अखिलेश यादव ने नारा दिया है 400 पार। उस पर जो केशव प्रसाद मौर्य, जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उनका कल हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए वो जो 400 पार का सपना देख रहे हैं उनको 400 कुर्सी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह की तीखी नोकझोंक चल रही है। अच्छा, इस बीच जब चुनाव आयोग ने घोषणा की चुनाव की, जब आप जान रहे हैं 7 चरणों में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसमें उन्होंने 15 जनवरी तक तमाम जो ये साइकिल रैली हो, पदयात्रा हो, किसी भी तरह का रोड शो हो, रैली हो, उस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद से अखिलेश यादव का रोना धोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमारे पास तो इतने संसाधन है नहीं, और जो ये सत्ताधारी दल है इसका डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर प्रभुत्व है, इसी का प्रेजेंस है, ये महफिल तो ये लूट ले जाएगी। सवाल ये है कि जब भारी जन समर्थन मिल रहा था तो महफिल, कोई डिजिटल प्रेजेंस पे महफिल नहीं लूट सकता है। जनता जिसके साथ होगी वो महफिल लूटेगा। और वैसे भी इनकी रथ यात्रा हुई और जिसमें ये खुद भी कह रहे थे कि भारी जन समर्थन से भाजपा डर गई, तो फिर ये समझ में नहीं आता है कि उसमें अखिलेश यादव को डरने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए, असल डर उस डिजिटल प्रेजेंस का नहीं है, असल डर उस जन समर्थन का है जो गुलदस्ते की वजह से मिल रहा था। और उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो गुलदस्ता बिखर जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से भाजपा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर दयाशंकर सिंह, देखिए वो 3 बार मिल चुके हैं और कल यानी शनिवार को वो तीसरी बार मिले ओम प्रकाश राजभर से। और उससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो जो अमित शाह की लखनऊ में रैली हुई थी, उसके पहले जब अमित शाह आए हुए थे ये फॉरेंसिक सेंटर का उद्घाटन करने के लिए, आपको ध्यान होगा वो उत्तर प्रदेश आए हुए थे। उस समय ये हमको लगता है कि ज्यादा बड़ी खबर नहीं हुई थी, लेकिन उस समय भी दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि पिछले महीने 1.5 महीने में वो 3 से 4 बार मिल चुके हैं दयाशंकर सिंह। तो ये जो मुलाकात है, ये दरअसल मुलाकात ओम प्रकाश राजभर को मनाने की है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से आए और भाजपा के उस जो एक रंगी गुलदस्ता है उसमें देखिए, अब इधर भगवा है, पीला भी आ जाएगा तो बड़ा शुभ रंग होता है, तो पीला भी आ जाए। और पीले का लाल के साथ कोई कॉम्बिनेशन जो है वो भाजपा नहीं चाहती कि बन पाए, तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर पर डोरे डाले जा रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं वो हमने देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, दयाशंकर सिंह अपनी सीट बचाने के लिए, ये सब तमाम चीजें उनका बयान आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि दयाशंकर सिंह बार बार ओम प्रकाश राजभर से मिलने जा रहे हैं। 3 से 4 बार मिल चुके हैं। और देखिए क्या है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से पूर्वांचल में हमलावर हैं, और वैसे भी राजभर वोट जो है वो ये माना जाता है कि 40 से 50 सीटों पर
उनका ठीक ठाक प्रभाव है, मतलब 2000, 4000, 5000 इस तरह से उनका वोट है। और देखिए कि बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में 2000, 4000, 1500 ये वोट बड़े मायने रखते हैं, और इसी पर जो है हार जीत हो जाती है। तो इस लिहाज से ओम प्रकाश राजभर जो है वो भाजपा को बहुत मुफीद जान पड़ते हैं, इसलिए भाजपा उनके ऊपर ढूरे डाल रही है। और दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ये बताने में लगे हुए हैं कि भाजपा जो है वो सवर्णों की ही पार्टी है, इससे भी जो है जो भाजपा का नेतृत्व है वो खासा परेशान है कि ये पूर्वांचल में जो है ऐसा ना हो कि स्थिति गड़बड़ा दे, इसलिए वो जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं। और इधर ऐसा जान पड़ रहा है कि सीटों का मसला है, सीटों की रसाकसी है। वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी में सीटों का अभी तक देखिए, अब अंदर खाने उन्होंने 40 तय कर लिया है तो मालूम नहीं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा इस मसले पर नहीं हुई है। और सपा और जो है राजभर का क्या होगा सीट शेयरिंग का, इस तरह का भी कोई फार्मूला सामने नहीं आया है। लेकिन यह इंप्रेशन दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि नहीं, हमने 12-15 सीटें, हमको मतलब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, समाजवादी पार्टी देगी, इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं। लेकिन इन सब के को हम अगर अलग रख दें तो भाजपा के लिए ये जरूरी है कि हम किसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को जोड़ें, क्योंकि ये मुलाकात बार बार ये बताती है कि राजभर को अपनी जरूरत समझते हैं भाजपाई, और इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं उनसे मिला जाए। वैसे भी उनके जो बयान हैं उन बयानों ने भाजपा के लिए तो समस्या खड़ी की ही। और देखिए पूर्वांचल का जो समीकरण है वो बड़ा आड़ा टेढ़ा है। पश्चिम में ये बात ठीक है कि पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो, इन इलाकों में भाजपा जो है बड़ी मजबूत स्थिति में खुद को महसूस कर रही है, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के साथ मेल जोल बढ़ा रही है उससे यह लगता है कि वो पूर्वांचल में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। और अगर ऐसा है, मेल मुलाकात के जरिए जो संदेश आ रहे हैं सामने, तो जाहिर तौर पर अखिलेश जो है वो परेशान होंगे। ये उनके लिए उनकी परेशानी का सबब तो जाहिर तौर पर ये बनेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या निर्णय होता है। मुलाकातें जारी हैं, अभी आप ये समझिए कि सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला अभी तक तो आया नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या निर्णय लेते हैं, क्या अखिलेश को झटका मिलेगा और उनका जो बहुरंगी गुलदस्ता है उसमें से एक रंग गायब हो जाएगा या और कई रंग गायब होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।